जयपुर की जानी मानी उत्कर्ष कोचिंग के अंदर 10 छात्र जो हैं वो गैस से बेहोश होने के कारण पूरी रात भर ये धरना चलता रहा और छात्रों की कुछ मांग है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का भारी लवाजमा जो है वो यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह जो है पुलिस ने किसी भी तरीके के हालात बिगड़े नहीं, क्योंकि रात को ऐसा लग रहा था एक बार कि छात्र और जो पुलिस हैं वो आमने सामने हो गई और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का लवाजमा है। तो दूसरी तरफ ये पीछे मेरे तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो अपनी मांगों के लेकर उत्कर्ष कोचिंग के सामने डटे हुए हैं, रुके हुए हैं। अब छात्र नेता यहाँ पर आए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मांग है जिनको लेकर पूरी रात भर उनका ये धरना प्रदर्शन चलता रहा। और अभी भी यहाँ पर जो है आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि अपनी कुछ मांगों को लेकर छात्र नेता जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी सहित तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या मांग? देखिए, हमारी प्रमुख मांगे यही हैं कि जिस तरीके से कोचिंग माफियाओं ने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले हैं और मोटी फीस लेते हैं और सुविधाओं के नाम पे बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से इनको सीज किया जाए। इसके साथ साथ जो मोटी फीस ले रहे हैं इस पे भी सरकार जो है लगाम लगाए, एक इंडेक्स तैयार करे और जो भी संबंधित सब्जेक्ट है जिनकी कोचिंग कराई जाती है उनका एक मापदंड तय हो, उतनी ही फीस ली जाए। साथ के साथ जो भी कल रात को जो घटना हुई उत्कर्ष कोचिंग के अंदर वो बहुत निंदनीय है। आप इस घटना के दोषियों को गिरफ्तार करो, उन पे एफआईआर करो और इस कोचिंग को सीज करो। पिछली सरकार ने कोचिंग हब तैयार किया तो आपने इन कोचिंगों को अब तक वहां शिफ्ट क्यों नहीं किया? ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं। इसके साथ साथ जितनी भी कोचिंगें हैं गवर्नमेंट जो है एनओसी देती है इन सब कोचिंगों को खोलने के लिए, लेकिन आप देखते हैं इनके हालात ऐसे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं। अगर ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो इनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो। नगर निगम, जेडीए और जिला कलेक्टर जो है इन पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो है। क्या लगता है किस वजह से हादसा हुआ? क्योंकि रात को मैं सुन रहा था जो एसएचओ है महेशनगर थाने की, वो कह रही थी कि कोई पीछे वो किचन है उसकी गैस आने की वजह से हादसा हुआ। देखिए, ये सब गुमराह करने का काम है, मुद्दे से भटकाने का काम है। मुख्य यही है कि कल संडे का दिन था, टीचर को ज्यादा फीस ना देनी पड़े और 4 बैच को मर्ज करके एक बंद कमरे में ये लोग पढ़ा रहे थे हॉल के अंदर, जिसमें सफोकेशन था, कोई भी वेंटिलेशन के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को जो है सफोकेशन हुआ और कहीं ना कहीं जहरीली गैस का रिसाव हुआ और बच्चे बेहोश हो गए। बच्चों का जीवन जा सकता था, उनका जीवन खतरे में पड़ सकता था। अगर थोड़ी लापरवाही, डॉक्टर का कहना है अगर थोड़ी लापरवाही होती, थोड़ा समय लगता तो बच्चों का जीवन जो है जोखिम में आ सकता था। अभी हमने देखा कि दिल्ली के अंदर तहखाने में पानी भरता है, एक बिल्डिंग में आग लग जाती है, लेकिन हमारी सरकार नहीं चेतती है। दिल्ली की घटना बहुत गलत हुई, लेकिन इससे पूरे देश को सबक लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोचिंगों पे जो है शिकंजा कसा जाना चाहिए। आज ये बेलगाम हो गए हैं। इसलिए उत्कर्ष कोचिंग का जो है सालाना टर्नओवर 161 करोड़ रुपए का है और आप सुविधाओं के नाम पे देखिए बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। तो आज ये मोटी फीस लेके जिस तरीके से बच्चों के जीवन और भविष्य को दोनों को खतरे में डालने का काम लगता है कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, खुले में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वो इसलिए धज्जियां उड़ाई जा रही हैं क्योंकि हमारी सरकार और हमारे प्रशासन दोनों लापरवाह हैं। उनके पास मोटा पैसा ये चंदे के रूप में पहुंचाते हैं। तो जो भी इन पे कार्रवाई करने आता है, जेडीए कार्रवाई करने आता है, नगर निगम कार्रवाई करने आता है, ये पैसे देके उनका मुंह बंद कर देते हैं। तो देखिए, जो छात्र बेहोश हैं उनको लेकर गिरफ्तारी की यहाँ पर मांग की जा रही है कि कोचिंग संस्थानों के अंदर जो है मोटी फीस लेने के बावजूद भी नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उसी की वजह से ये जो हादसा कोचिंग के अंदर हुआ है, इनका कहना है कि अगर समय पर उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं। रात भर धरना चला, क्या लगा ये बड़ा हादसा किस वजह से हुआ? प्रशासन की लापरवाही से हुआ। आज सोचिए आप, आधे किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से पुलिस थाना है और उसके आधे किलोमीटर में बच्चों के साथ ये घटना घटती है, दुर्घटना होती है। प्रशासन कैसे आंखें मूंद के बैठा है, कैसे युवा साथियों के भविष्य को अंधकार में डाल रखा है। आप लोगों के सामने इस सरकार और प्रशासन इस कोचिंग माफिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो हम इस लड़ाई को और आगे मजबूती से लड़ेंगे। क्या एसएचओ जो महेशनगर है उनका कहना है कि पीछे कोई जो पीजी वगैरह किचन है उससे हादसा हुआ है, तो क्या लगता है कि किसी दूसरी गलती या फिर कोचिंग संस्थान के अंदर, जैसे भाई साहब ने बताया कि ज्यादा बच्चे थे, स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से सफोकेशन, क्या लग रहा है? आपके घर में सब्जी भी बनती होगी, कभी आप लोग बेहोश हुए क्या? नहीं हुए ना। यहाँ कोई जहरीली गैस का रिसाव हुआ, उसकी वजह से बच्चे बेहोश हुए।
क्या आश्वासन मिला है अभी तक? क्या अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, अंदर एफएसएल रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रहा है, सीज करेगा इसको। चलो देखिए, निर्मल चौधरी का कहना है कि संस्थान की जो है वो साफ तौर पर इसके अंदर लापरवाही देखी गई है और दूसरे जो छात्र नेता हैं उनकी मांग है कि जो दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और मोटा पैसा जो कोचिंग संस्थान है बाहर का नजारा। और छात्रों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये पूरा मामला है, क्योंकि 10 के लगभग जो छात्र हैं वो इसमें कह सकते हैं कि बेहोश हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। और ये छात्रों की लगातार मांग है, अंदर जो है जांच चल रही है कि आखिर ये हादसा किस वजह से हुआ है, क्योंकि कोचिंग के अंदर बड़ा सवाल ये भी है कि 10 छात्र बेहोश हुए हैं। लगभग 300-400 बच्चे कोचिंग संस्थान के अंदर उस वक्त थे, 10 बच्चे ही क्यों जो है इस घटना के अंदर जो है बेहोश हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि इतने मोटे पैसे कमाने के बावजूद भी संस्थान आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों करते हैं? बच्चों के जान को खतरे में डालकर क्या पैसा कमाया जाना सही है? अब इस घटना के बाद पुलिस ने जो है सुरक्षा की दृष्टि से भारी लवाजमा यहाँ पर लगा रखा है। दूसरी तरफ छात्रों की और छात्र नेताओं की मांग है कि कोचिंग संस्थान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखना ही होगा कि क्या इस घटना की वजह सामने आती है कि किस वजह से यह हादसा हुआ है, किस वजह से बच्चों की जान जो है वो जोखिम में डाली गई, क्योंकि आईसीयू के अंदर छात्र जो हैं वो भर्ती हैं। और भी यहाँ छात्र जो आए हुए हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा वाकया जो है वो किस तरह से हुआ। कोचिंग संस्थान के भी कुछ बच्चे हैं, आसपास की जो कोचिंग है इस मामले को देखकर उन कोचिंग संस्थानों की भी छुट्टी दे दी गई है कि कोई बात बढ़े उससे पहले इस तरीके से जो मामला है उसको संभाल लिया जाए। पुलिस जो है वो पूरी तरीके से इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं, अंदर जांच चल रही है और अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। महेंद्र वास्ता, लोकमत हिंदी, जयपुर।